स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुर्मी। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका व्याकरण पत्र लेखन। ये आपका व्याकरण का सेकंड पार्ट हमने अभी फर्स्ट पार्ट में अनुच्छेद करा। सेकंड पार्ट में आज हम पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे, जिसमें पत्र कैसे लिखते हैं हम वो समझेंगे और कुछ पत्र मैं आपको दूंगी जिसे आपको पढ़ने होंगे एंड एक हम सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक याद रखने वाले बिंदु। आपको पता है पत्र लेखन एक अत्यंत प्राचीन कला है। मनुष्य के पठन के पाठन के साथ ही इस कला का आरंभ हुआ था। पत्र एक संदेशवाहक जो दूत का समान होता है, जो हमारे संदेश को दूर बैठे परिचितों अपरिचितों तक पहुंचाता है। इसके माध्यम से मन की बात लिखकर विस्तार से प्रकट की जा सकती है। पत्र को अगर मन का आईना कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए आज के कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में पत्र का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व है। यद्यपि मोबाइल के चलन में आने से पत्र लेखन में कुछ कमी आई है, फिर भी पत्रों को हमें आवश्यकता पड़ती ही है। अच्छे पत्र की भी क्या विशेषता हो सकती है? पत्र में संक्षिप्तता हो, यानी आपको बहुत सारी बातें तो 2-3 वर्ड्स में कह दूँ, कमरता हो और प्रभावंती हो, यानी आप किसी प्रभावशाली हो। पत्र की भाषा शैली सरल हो और पत्र में विनम्रता आकर्षण हो। पत्र के प्रकार आपको पता है 2 वर्ग में विभाजित किया है। औपचारिक यानी पारिवारिक पत्र, अनौपचारिक यानी पारिवारिक पत्र। इसके अंतर्गत परिवार के सदस्य, मित्र या निकट संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। और औपचारिक पत्र जो कि आवेदन पत्र होते हैं, कार्यालय पत्र होते हैं, संपादनीय पत्र होते हैं, प्रार्थना पत्र होते हैं, व्यवसाय पत्र जो कि किसी डिपार्टमेंट किसी हेड को लिखने पड़ते हैं, जैसे प्रिंसिपल या फिर नगर पालिका, ये इन सबको लिखे जाते हैं। अब अभ्यास प्रश्न पत्र आपके 5 मार्क्स का आएगा। अब पहला जो पत्र है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पत्र है। वन विभाग जो कि आता है द्वारा लगाए गए वृक्ष सूखते जा रहे हैं, इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एड्रेस लिखेंगे, दिल्ली आगरा जो भी आपका वो लिखेंगे, डेट लिखेंगे और फिर लिखेंगे आप सेवा में, क्योंकि आप किसी सेवा में संपादक महोदय जी या फिर दैनिक जागरण जहाज पे लिखे हैं, और दिल्ली। विषय लिखेंगे वन विभाग द्वारा लगाए पौधों के सूखने के संबंध में। महोदय, वृक्षारोपण समय की मांग है, किंतु सरकारी विभाग इसमें भी खानापूर्ति कर रहे हैं। इस वर्ष वन विभाग द्वारा जुलाई मास में स्कूल कॉलेज के परिसरों से लगभग 10,000 पौधों का रोपण किया गया है। खेद का विषय ये है कि इन पौधों को रोपने के बाद उनकी देखभाल ना तो वन विभाग ने की और न स्कूल कॉलेज ने, फलतः ये पौधे सूखने लगे। ये सरकारी धन की बर्बादी है। मैं इस पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की ये अनुरोध करूंगी कि भविष्य में यहाँ जब भी पौधे लगाए जाए तो उसमें पानी देने की जिम्मेदारी निर्वहन भी विभागीय स्तर पर किया जाए, अथवा जिस परिसर में पौधारोपण किया जाता है या किया गया है वहाँ के अधिकारियों को इनकी देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपा जाए, तभी वृक्षारोपण और वन महोत्सव का कार्यक्रम सफल हो सकेगा। आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं वन विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, ताकि शहर को हरा भरा बनाए रखने का सपना पूरा सके। धन्यवाद। भवदे अनिमेश अपना नाम लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको, जैसे हमने अभी से सॉल्व करा, आपको ना एड्रेस स्टार्टिंग में लिखना है, देन सेवा में, उसके बाद आपको जिसे लिख रहे हैं उसका पोस्ट, उसका नाम तो नहीं, उसकी पोस्ट क्या है और वो कहाँ से, वो लिखना है, जैसे संपादक महोदय दैनिक जागरण। फिर आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं, दिल्ली, आगरा से आगरा, फिर विषय और उसके बाद महोदय और उसके बाद मेन टॉपिक, फिर लास्ट में धन्यवाद, भवदय और या आगे कारणी जो भी आप लिख सकते हैं। अब दूसरा टॉपिक आपको, अब मैं आगे जो टॉपिक है वो आपको बस दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे पढ़ूंगी आपको भी डाउट रहेगा, तो आपको बस दिखा रही हूँ मैं, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और पढ़ना है। देखिए सेकेंड टॉपिक के ऊपर मैं टॉपिक का नाम देती हूँ। योगासन का महत्व बताते हुए छात्रावास में रह रहे अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, आपके क्षेत्र में अनाधिकृत मकान बनाए जा रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। तो ये भी आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर पढ़ना है। अपने नगर में व्याप्त बिजली कटौती से उत्पन्न
समस्या का उल्लेख करते हुए किसी लोकप्रिय दैनिक समाज के संपादक को पत्र लिखिए। तो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे, लिख के जाएंगे। 5वां है विद्यालय में पीने के पानी की कमी के संबंध में प्राचार्य को पत्र लिखिए। तो ये भी आपका एक आप इसे भी एक बार पढ़ के चले जाइएगा। 6ठा है अपने विद्यालय की विशेषता बताते हुए मित्र को पत्र लिखिए। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, बट ज़्यादा आप बस इसे पढ़ के जाइएगा। 7th है आपको छात्रावास में रहकर पढ़ते हुए परेशानी हो रही है, अतः अलग रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं। इस तथ्य से अपने भाई साहब को अवगत कराने के लिए निवेदन के लिए आपको विद्यालय के आसपास एक कमरे की व्यवस्था करनी है। आपको प्रारंभ और अंत की और औपचारिकता के 1 अंक मिलते हैं, विषय वस्तु के 3 और भाषा के 1 अंक मिलते हैं। तो इसका हल करेंगे आप। ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो आपको इसे बस पढ़ लेना है। 8वां है विद्यालय के पास नया बस स्टॉप बनवाने का अनुरोध करते हुए अपने राज्य परिवहन के निगम के प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आपका, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 9th जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अपने क्षेत्र में डेंगू फैलने की समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। ये जो टॉपिक है हमेशा आता है, आपको इसे ज़रूर पढ़ना है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। सेवा में मानवीय स्वास्थ्य अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली उत्तर प्रदेश, जो भी आपका लिखना है। विषय क्षेत्र में डेंगू से बचाव के संदर्भ में। महोदय, मैं सदर क्षेत्र का निवासी हूँ। इस पत्र के क्षेत्र द्वारा शहर में फैली हुई गंदगी के कारण घातक बीमारियों डेंगू के फैलने की संभावना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। पिछले कुछ दिनों से सदर क्षेत्र में बहुत गंदगी बढ़ रही है। कूड़े करकट के ढेर लग गए हैं। सफाई कर्मी केवल कूड़ा डिब्बे में भरकर चल देते हैं और बाहर पड़ा हुआ कूड़े में वो पड़ा ही रहता है। गड्ढों में पानी भरा रहता है, इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। सकारात्मक रोग की प्रबल संभावना है, अतः समय से पहले इसकी रोकथाम हेतु व्यवस्था कराने हेतु कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देकर आग्रहित करें। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये ज़रूर आएगा। 10th टॉपिक है आपके मोहल्ले में कुछ बदमाश लड़कों द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है, उसकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को गश्त बढ़ाने हेतु पत्र लिखिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे भी ज़रूर पढ़ के जाइएगा, याद ज़रूर करिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अब आपको कुछ जो त्रुटियाँ, जो गलती आप करते हैं, आपको पत्र के भली भांति समझ कर लिखना है। अधिकांश जो छात्र होते हैं वो संबोधन के पश्चात अभिवादन नहीं लिखते हैं, यानी आप संबोधन तो लिख देते हैं पर अभिवादन नहीं लिखते। तो आपको पत्र के प्रारूप की सारी बातें बाईं ओर लिखनी चाहिए। आपको अधिकांश पत्र में सविनय निवेदन, धन्यवाद आदि विनम्रता सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते तथा प्रारूप संबंधी औषधियों को भी अधिक करते हैं। तो आपको पत्र की भाषा सरल व सहज होनी चाहिए। कुछ भी भारतीय भवधी के स्थान पर आपका भवधी या आपका आज्ञाकारी भी लिखकर त्रुटियाँ करते हैं, यानी आपका भवधी कुछ नहीं होता, आपका आज्ञाकारी भी नहीं होता, आपको भवधी लिखना है बस। पत्र में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है तथा प्रारूप में छात्रों को कई बातें बाईं ओर लिखी जाती है, जो कि उचित नहीं है। आपको पत्र में हिंदी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए डेट थैंक्स आदि आपको प्रयोग करते हैं वो नहीं करनी। पत्र की व्यर्थ की बातों का समावेश नहीं करना और पत्र में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। तो आप इसे कर लेंगे। यहाँ पे आपका 2nd टॉपिक व्याकरण का कंप्लीट होता है पत्र। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बोले हैं उसे तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी ज़रूर करके जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।